जय माता दी। आप सभी का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे कि शीतला अष्टमी का क्या महत्व है और इस दिन बासी भोजन क्यों खाया जाता है। इसका वैज्ञानिक महत्व भी आज हम जानेंगे। शीतला अष्टमी पर माता को बासी भोग लगाया जाता है। इस दिन प्रसाद के रूप में बासी भोग वितरित किया जाता है। हमारे हिंदू धर्म में शीतला अष्टमी बड़ी विशेष मानी गई है। शीतला अष्टमी को बासोड़ा भी कहा जाता है। कहीं कहीं पर शीतला सप्तमी का पूजन किया जाता है और कहीं कहीं पर होली के बाद जो सोमवार आता है उस दिन इसका पूजन किया जाता है, तो उसको हम सोमवारी माता भी बोलते हैं। इसी तरह शीतला अष्टमी का व्रत हर साल चैत्र महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर पड़ता है। इस दिन माता शीतला का व्रत और विशेष पूजा उपासना की जाती है। इस दिन विधि विधान से व्रत और पूजा करने वालों के जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। इस व्रत को करने वाले रोग मुक्त हो जाते हैं। शीतला अष्टमी के दिन व्रत और पूजन करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। इस दिन माता की विधि विधान से पूजा करके उन्हें बासी भोग लगाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। यही नहीं, इस व्रत का पारण माता को लगाए बासी भोग से किया जाता है। प्रसाद के रूप में बासी भोग वितरित किया जाता है। बासी भोग खाने का धार्मिक महत्व भी होता है और वैज्ञानिक महत्व भी होता है। तो चलिए जानते हैं धार्मिक महत्व क्या होता है। शीतला माता का भोग और परिवार के सदस्यों का भोजन व्रत के एक दिन पहले तैयार कर लिया जाता है। इसके बाद अगले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर माता शीतला की पूजा की जाती है। माता को बासी अर्थात ठंडे भोजन का भोग लगाया जाता है। फिर बासी भोग को प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। परिवार के सदस्य माँ के भोग के साथ ही इस दिन ठंडा भोजन करते हैं। बासी भोग सादगी को महत्व देता है। ये परंपरा आडंबर छोड़ने और सरलता रखने के लिए ही कहता है। शीतला अष्टमी का धार्मिक महत्व के साथ साथ वैज्ञानिक महत्व भी माना जाता है। इसके अनुसार यह पर्व ऐसे समय पर मनाया जाता है जब शीत ऋतु के जाने का और ग्रीष्म ऋतु के आने का समय होता है। ऐसे में यह समय दो ऋतुओं के संधिकाल का समय होता है। इस दौरान खान पान का विशेष ध्यान रखना होता है, वरना स्वास्थ्य पर इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है। माना जाता है कि इस मौसम में ठंडा खाना खाने से पाचन तंत्र अच्छा बना रहता है। ऐसे में जो लोग शीतला अष्टमी पर ठंडा खाना खाते हैं वह लोग इस मौसम में होने वाली बीमारियों से बचे रहते हैं। रोगों के संक्रमण से आम व्यक्ति को बचाने के लिए शीतला अष्टमी मनाई जाती है। इस दिन आखिरी बार आप बासी भोजन खा सकते हैं। इसके बाद से बासी भोजन का प्रयोग बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। शीतला अष्टमी के दिन लोग बासी खाना खाते हैं और माँ को बासी चावल और घी का प्रसाद चढ़ाते हैं। यह एक प्रतीक है कि इस दिन के बाद बासी खाना खाना वर्जित हो जाता है। अगर इस दिन के बाद भी बासी भोजन किया जाए तो स्वास्थ्य के लिए समस्याएं शुरू हो जाती हैं। इस दिन ठंडे भोजन में खटाई युक्त सब्जियां खाई जाती हैं। इनके साथ ही चावल और दही को मिलाकर खाया जाता है, जो कि सेहत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पर्व से यह संदेश मिलता है कि अब ठंडी तासीर की वस्तुएं खानी शुरू कर देनी चाहिए। शीतला माता के स्वरूप का महत्व शास्त्रों में बताया गया है कि शीतला माता गधे की सवारी करती है। उनके हाथों में कलश, झाड़ू, सूपड़ा रहते हैं और वे नीम के पत्तों की माला धारण किए रहती है। यह चीजें सफाई और समृद्धि की सूचक है। इसीलिए गर्मी के मौसम में साफ सफाई रखनी चाहिए। शीतल जल और एंटीबायोटिक गुणों से युक्त नीम का खास तौर से प्रयोग करना चाहिए। देवी की सवारी धैर्य व परिश्रम का संकेत। शीतला माता गर्दभ की सवारी करती हैं। चूंकि यह बहुत धैर्यशाली जानवर है, इसीलिए माता शीतला इसके जरिए यह संदेश देती हैं कि मनुष्य को अपना तन मन शीतल रखते हुए धैर्य के साथ निरंतर परिश्रम करना चाहिए। इसी से सफलता मिलती है और जीवन सुखमय होता है। इस तरह शीतला अष्टमी के पूजन का धार्मिक और वैज्ञानिक रूप से बहुत ही अधिक महत्व है।
तो कैसी लगी आपको ये जानकारी? अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है और भी ऐसी ही जानकारी के लिए, व्रत कथाएं सुनने के लिए और हम स्त्रियां घर में व्रत त्योहार कैसे करते हैं यह सब देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। जय माता दी। शीतला माता की कृपा आप सब पर बनी रहे।